आप बताइएगा कि अल बुराक टेक्नोलॉजीज़ में आप काम करें तो फंडिंग जो है कि यार फंडिंग आनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। यार फंडिंग आती कैसे है? आज तक बता ही नहीं हमें कुछ। आप जब किसी को जाके ये कहते हैं ना, अच्छा मुझे पैसे दे दो, वो एक्टिव हो जाता है कि भाई अच्छा मैं पैसे दे दूंगा इसके हाथ में, सो ही कैन डू एनीथिंग। मैं प्रोडक्ट बिल्ड करता हूँ बिकॉज आई एम गुड इन दैट। तुम इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसे लगाओ, मुझे पैसे ना दो, सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसे लगाओ। ये एग्रीड। मेन बात तो कंपनी ऊपर जानी चाहिए ना। पैसे एक तरीके से आए या दूसरे तरीके से आए मैटर नहीं करता। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं ये फ़ेल क्यों हो जाते हैं और इनके क्या क्या रीज़न्स हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल रीज़न्स बताएंगे। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका आईटी में बहुत नाम है। वैसे तो ये एज में बहुत यंग हैं, लेकिन इनके जो काम हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये एक बड़ी बेहतरीन और एक बहुत अच्छी कंपनी भी चला रहे हैं। उस कंपनी का नाम है अल बुराक। जी हाँ, अल बुराक। ही इज़ वर्किंग एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट अल बुराक। इनका नाम है अली। आइए मिलते हैं अली से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। इतने अच्छे लफ्ज़ तो शायद घर में भी नहीं सुनने को मिलते। ग्रेट, वंडरफुल। मुझे लगता है फिर कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, जितनी आप एनर्जी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉफ़ी के बगैर तो मैं आगे चलूँगा नहीं। चलिए, ग्रेट। अच्छा अली, वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। माशाल्लाह काफ़ी सालों से आप अल बुराक टेक्नोलॉजी जो है चला रहे हैं और बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। तो ये किसका आइडिया था कि अल बुराक को मतलब हमने लॉन्च करना है मार्केट में और फिर हमने सस्टेन भी करना है और इस तरह से रहना है? सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया 2013 के अंदर। मेरी डिग्री जो है फ्रॉम 2010 टू 2014 है। 2013 के अंदर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एंड फ्रॉम देयर जो मेरा सर्कल था दे डिसाइडेड। सो आई एम नॉट द फाउंडर, आई एम द को फाउंडर। हमारा जो फाउंडर था ही लेफ्ट। ठीक है, तो कंपनी को फाउंडर्स चला रहे, राइट। सो 2013 में हमने डिग्री से पहले स्टार्ट लिया। सो आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, राइट। और मेरे फादर जो हैं वो ड्राइवर थे। सो आई न्यू वन थिंग कि भाई पैसे नहीं कमाऊँगा तो गुजारा नहीं है। सो ये तो बहुत अर्ली क्लियर था। देन व्हाट वी डिड वाज कि 1 साल रहता था डिग्री कंप्लीट होने का, आई स्टार्टेड अ जॉब। और आफ्टर वर्किंग फॉर 4 to 5 months जो हमारा ग्रुप था दे डिसाइडेड कि यार हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आई सेड टू देम कि मुझे भी इन करा लो। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि जो हमारे 3 को फाउंडर्स थे, राइट, उसमें से जो तीसरा बंदा है अवैस आमिर, जो मेरा इस वक्त CTO है, मैं उसको पहले जानता भी नहीं था। सो वकास जो था वो म्यूचुअल फ्रेंड था मेरा और अवैस का, एंड वी 3 स्टार्टेड कंपनी एंड आई एंड अवैस डिडंट न्यू वेल ईच अदर। तो उसके बाद हमने कंपनी स्टार्ट की एंड देन वकास लेफ्ट एंड वी कंटिन्यूड। और इट्स बीन 10 years। दिस November we have marked 10 years of Al Burak Technologies. Next month we are going to celebrate as well. Wonderful. So in this duration बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत बार ऐसा हुआ कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी नहीं थी। हाँ, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के कंटिन्यूटी। और मैंने कभी किसी को देख के ये नहीं किया कि आई हैव टू कॉपी दैट कंपनी और आई हैव टू कॉपी समवन। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ हर कंपनी की अपनी जर्नी होती है, अपना ग्राफ होता है, अपनी वैल्यूज़ होती हैं और बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज़ सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। सो दैट वाज द की पॉइंट जिसकी वजह से हमने 10 साल का अरसा गुजारा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब कंपनी स्टार्ट की और सोच लिया यार अब बनाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पैसा। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसे भी आपने बताया कि टाइम आया कि सैलरीज देने के लिए
मतलब पैसे नहीं थे, तो वो क्या ऐसा मोटिवेशन थी कि नहीं यार जैसा भी है ये वक्त गुजारना है इसको? देखिए, आई स्ट्रांगली बिलीव इन अल्लाह एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जितने लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, अल्लाह ताला उनके हिस्से का जो रिस्क है वो आपको दे देता है। और ये चीज़ जो है ना, इसने मुझे हमेशा कभी गिरने नहीं दिया, मेरा बिलीव ख़त्म नहीं होने दिया। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके पास अगर लोग काम कर रहे हैं ना, आप ये ना सोचें कि भाई नेक्स्ट मंथ क्या होगा। हमारे पास बेतहाशा बार ऐसा होता है कि भाई सैलरीज देने के लिए आगे नहीं होते, बट वी बिलीव कि आ जाएंगे और आ जाते हैं। सो दैट वाज द थिंग। सही। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आपके फादर जो थे ड्राइवर थे और आपने इतनी मेहनत की तो कैसा उनकी कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? यार मैंने तो इतनी लाइफ में स्ट्रगलिंग की और बड़ा मुश्किल टाइम था, मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह कामयाब हो गया, तो शाबाशी मिलती है या अभी भी डांट डूंट पड़ती है? अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। और वो मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री के दौरान ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। सो आफ्टर दैट माई फैमिली सपोर्टेड मी। सो मुझे एज सच डांट डपट घर से नहीं मिलती। उसकी वेरी बेसिक रीज़न इज़ के मैंने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो लेकिन फादर की याद तो आती होगी यार कि ऑब्वियस है, आज देखते तो देखते कामयाब हो गए। सो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट एबल टू सी दैट। आई रिमेंबर के बिकॉज वो जो है पिक एंड ड्रॉप का काम करते थे कॉलेज के अंदर। सो ही यूज़ टू डिस्कस माई केस विद मैनी ऑफ द पीपल जो कि उनके साथ जा रहे होते थे कि अच्छा मेरा बेटा ये कर रहा है, मैं उसे क्या कराऊँ क्या कराऊँ। वो अलग बात है कि हम भी वही वाली औलाद थे कि हमने सुनी नहीं बट ये है कि he was excited to see, but unfortunately वो नहीं देख सके, but I hope कि he'll be happy। आप बताइएगा कि अल बुराक टेक्नोलॉजीज़ में आप काम करें तो फंडिंग जो है बड़े हम बात करते हैं कि यार फंडिंग आनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। यार फंडिंग आती कैसे? आज तक बता ही दें हमें कुछ। देखिए, फंडिंग आप इन्वेस्टर फंड्स की बात कर रहे हैं जी। सो इन्वेस्टर फंड्स हमने कभी रेज नहीं किए, राइट। हमने इन्वेस्ट किया एक जगह और हमने बहुत बुरी मार खाई, राइट। और लेसन्स ले लिए, जो भी लेसन्स थे कि फ्रेंडशिप्स कभी नहीं करनी इन्वेस्टमेंट करते हुए, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। आप जो है ना फ्रेंडशिप्स के अंदर जाके इन्वेस्ट ना करते हैं किसी के साथ, ना अपना टाइम ना अपने पैसे। सो मैंने अपने एक बार पैसे दिए हैं किसी को और उसके बाद से जो है ना अब आप मेरी जेब से पैसे निकलवा नहीं सकते। सो लेसन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडिंग आती कैसे है? मल्टीपल वेज हैं उसका बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको अपनी जो है ना आई बिलीव कि मैंने अपनी कंपनीज कुछ फेल भी की हैं बाय द वे। सो इट्स नॉट लाइक कि अल बुराक टेक्नोलॉजीज़ वाज द ओनली वन। इन द पास्ट एज वेल मैंने कुछ कंपनीज अपनी फेल भी की हैं। राइट नाउ एज वेल मैं एक और कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ TrueTalent.online के नाम से, एंड दैट इज़ प्योरली स्टाफ ऑगमेंटेशन प्लेटफॉर्म। सो वो भी मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। सो उसके ऊपर मेरे पास इन्वेस्टर है, बट इन्वेस्टर नॉट इन टर्म्स ऑफ फंड्स, बिकॉज आई बिलीव कि वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक मैंने उसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, फंडिंग आपको लेनी क्यों है? आपको कंपनी चलाने के लिए लेनी है ना। मेरा भी सेम मोटिव था, कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए। सो आप जब किसी को जाके ये कहते हैं ना अच्छा मुझे पैसे दे दो, वो एक्टिव हो जाता है कि भाई अच्छा मैं पैसे दे दूँगा इसके हाथ में, सो ही कैन डू एनीथिंग। सो आई वेंट टू हिम, आई सेड कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं प्रोडक्ट बिल्ड करता हूँ बिकॉज आई एम गुड इन दैट। तुम इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसे लगाओ, मुझे पैसे ना दो, सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसे लगाओ। ही एग्रीड और हमारी कोई इतनी नेगोशिएशंस नहीं हुई बिकॉज ही न्यू कि भाई आइडिया में पोटेंशियल है और अगर वो सेल्स एंड मार्केटिंग में अपने हाथ से पैसे लगा रहा है, मेरे हाथ में नहीं दे रहा, मेन बात तो कंपनी ऊपर जानी चाहिए ना। पैसे एक तरीके से आए या दूसरे तरीके से आए मैटर नहीं करता। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट ईजीली कि आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप जो है ना इतने पैसे दे दें हमें, हम इतने पैसे रेज़ करना चाहते हैं, आपके भी ये हमारा प्रोडक्ट है और आप हमारे साथ इस तरह से पार्टनरशिप कर लें। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। सही। अच्छा अली, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं और डेफिनेटली हम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस अच्छा रहा या फिर बीच में कोई ना कोई हुआ? क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि पार्टनर कहता है यार ये देखो ये मेरी पप्पो का बेटा है, इसे एडजस्ट कर लो, ये चाचा की बेटी है इसे एडजस्ट कर लो। तो ऐसे केसेस जब आते हैं और किस तरह से डील करते हैं? मैं पर्टिकुलरली इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि हमारे फॉलोअर जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो ये चैलेंजेस उनके सामने आते हैं सीईओ के सामने। ठीक है, सो आप जो बात कर रहे हैं वो फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाने की। देखिए बात यह है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कन्फ्लिक्ट्स आए ना। मैं एक बात अपनी पार्टनरशिप के बारे में कहता हूँ कि अवैस अगर मेरी तरह का भी होता तो हमारी पार्टनरशिप नहीं चलनी थी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट। इस वजह से हमारी पार्टनरशिप चल रही है। आई एम वेरी मच एग्रेसिव, ही इज़ वेरी मच काम। ठीक है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो किसी पॉइंट पे स्टक हो जाता है, तो इवन दो आई एम एग्रेसिव आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि समटाइम्स आपको ना चाहते हुए भी स्टेप बैक करना पड़ता है। सो आप वहाँ पे अगर रिजिड हो जाते हैं, अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं, इस तरह से आप नहीं चलते। सो पार्टनरशिप्स चलती हैं जब आप अपनी ईगो को साइड पे रखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कंपनी ग्रोथ। ठीक है, कंपनी ग्रोथ के अंदर अगर आपकी ईगो आ रही है, सो दैट मीन्स कि आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी ईगो है, कंपनी नहीं है। सो हमारे दरमियान ये क्लियर है कि कंपनी इंपॉर्टेंट है, ईगो नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ पे उसको स्टेप बैक लेना पड़ता है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ मुझे लेना पड़ता है। तो वी डू दैट इज़ हाउ कंपनी की ग्रोथ होती है। एंड हाउ यू आर हैंडलिंग फैमिली लिमिटेड कंपनी बाय द वे? हाँ, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब आ जाते हैं फैमिली लिमिटेड कंपनी को कैसे अवॉइड करते हैं। मेरा अपना भाई मेरे साथ नहीं चल सका, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो खुद ही चला गया कि भाई मेरा गुजारा इसके साथ नहीं होगा। बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट, काम के मामले में आई एम वेरी स्ट्रेट। मैंने आपको कहा ना कि मैंने अपने घर से इंडिपेंडेंस ली, वो ऐसे ली कि मैं अपने जो ऑफिस के मामलात हैं वो घर जाके नहीं डिस्कस करता, किसी के साथ भी नहीं डिस्कस करता। अगर वो मुझसे पूछे भी तो भी मैं नहीं बताता। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। उन्हें पता है ये काम के मामले में स्ट्रेट है, मेरी फैमिली को पता है, अवैस को पता है, राइट। सो अब कोई भी आता है ना, हम उसे कहते हैं, लेट्स से कोई रेफरेंस से आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रेफरेंस वाले को आप मना नहीं कर सकते हैं, राइट। एट टाइम्स बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप मना कर देते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है आप नहीं कर सकते हैं। अब तो खैर हमारे प्रोसेस इस तरह से डेवलप हो गए हैं कि हमारे पास जो भी आता है ना, हम कहते हैं भाई इंटरव्यू करा देते हैं, और आगे लीड्स की मर्ज़ी है जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ करने हैं कि वो रखते हैं नहीं रखते। एंड मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि हमारे लीड्स हमें आके कह देते हैं हमने नहीं रखना इस बंदे को। अब जब हमारे लीड ने आके कह दिया कि हमने इस बंदे को नहीं रखना, तो हम कैसे उनको फोर्स करें? बिकॉज हमने इंडिपेंडेंस दी हुई है अपने लीड्स को, एम्पावरमेंट दी हुई है। सो वो हमें आके रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से अगर आप कर भी लेते हैं, किसी को रख भी लेते हैं ज़बरदस्ती, अवैस और मैं बहुत क्लियर है इस मामले में कि अगर काम करोगे तो ठीक है, अगर काम नहीं करोगे तो आप जो मर्ज़ी हैं, हमने ऐसी की तैसी कर देनी। मेरा एक भाई अभी भी मेरी कंपनी के अंदर काम करता है और वो मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा है। कंपनी के अंदर आई एम द बॉस, घर के अंदर मैं उसके आगे नहीं बोलता। सो आपको अलग-अलग करना है ना। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे ना अपने रिश्तों को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, सो आप फिर इस चीज़ में स्टक रहेंगे। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते, अगर आप क्लियर हो जाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम लोगों ने सब कुछ ही मिक्स किया हुआ है। सो हम एक ना रायता नेशन है जिसके अंदर कभी हम काई बन जाते हैं, कभी हम जो है ना मुग़ल बन जाते हैं। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो बेसिकली आपको अलग अलग करना है अपने प्रोफेशन को, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को। जब आप अलग-अलग उनको ट्रीट कर लेते हैं तो आप इन सारे मसलों से निकल आते हैं। बिल्कुल सही। Thank you very much, Ali, for your time, for your support. I think it's a great conversation, even though it's a very short conversation. लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अली हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह से फेल होते हैं। अगर आप भी फेल हो रहे हैं तो फेलियर से आपने किस तरह से बचना है। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि पार्टनरशिप जब आप करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, कई दफ़ा आपको झुकना भी पड़ता है और माननी भी पड़ती है। इसी तरह से पार्टनरशिप जो है वो आगे चलती है और बिज़नेस अच्छा आ जाता है और कंपनी के लिए भी बेहतरी होती है। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।